हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपसे एक ऐसे देश की बात करूंगा जहां बहुत ज्यादा वेंडिंग मशीन्स पाई जाती हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी काफी आगे है और दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं आते हैं, लेकिन ज्यादातर छोटे मोटे भूकंप का इस देश पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इस देश की बेहद फेमस, काफी टेक्नोलॉजिकल और काफी तेज चीज जो दुनिया भर में फेमस है वो है ट्रेन्स। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा इस उत्तर पूर्वी एशिया में बसे आइलैंड नेशन निप्पॉन या निहॉन की ट्रेन्स के बारे में। निहॉन ये कौन सा देश है? वेल, आपको मैं बता दूं कि जापान का जापानीज में नाम निप्पॉन या निहॉन है, जैसे इंडिया को भारत कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं जापान की शानदार ट्रेन्स के बारे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। दुनिया के सबसे ज्यादा बिजी टॉप 50 रेलवे स्टेशंस में से 45 जापान में है। जापान चलता ही ट्रेन्स पर है। ट्रेन्स यहाँ की लाइफलाइंस हैं और यहाँ की ट्रेन्स भी कोई नॉर्मल ट्रेन्स नहीं है, ये दुनिया की सबसे जबरदस्त ट्रेन्स हैं। तो चलिए जापान की मोस्ट पॉपुलर ट्रेन के बारे में जानते हैं। इसका नाम है सनराइज एक्सप्रेस। सनराइज एक्सप्रेस में यहाँ की दो ट्रेन्स चलती हैं, एक का नाम है सनराइज इजुमो और एक का नाम है सनराइज सेटो। ये ट्रेन्स टोक्यो शहर से ओकायामा शहर तक चलती हैं। बाद में ये दोनों अलग होकर ओकायामा से अलग अलग जगह पर जाती हैं। सनराइज सेटो ताकामात्सु शहर जाती है और सनराइज इजुमो इजुमोशी जाती है। बाद में वापस आकर ये दोनों ट्रेन्स ओकायामा में एक हो जाती हैं और फिर साथ में टोक्यो चली जाती हैं। इस ट्रेन में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6 अलग अलग क्लास को चूज किया जा सकता है, यानी आप जितने पैसे खर्च करेंगे ये ट्रेन आपको उतना ही आरामदायक और लग्जरी सफर करवाएगी। इसका टॉप क्लास जो फर्स्ट क्लास है वो सबसे महंगा होता है। इसके अलावा अगर आप ए क्लास चुनेंगे तो आपको केवल एक पैसेंजर के लिए काफी बड़ा रूम मिलेगा, जहां आपकी जरूरत की सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे टेबल, चेयर, रिमोट कंट्रोल, पर्सनल सिंक जो आपके बेड के पास ही होगी। आपको साथ कपड़े ले जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपको स्लीपर्स और बाथरोब भी मिलेंगी। इसके अलावा भी डीलक्स कंपार्टमेंट में पैसेंजर्स को नहाने के लिए बाथरूम भी अवेलेबल होता है। ये ट्रेन इतनी अच्छी है कि आपको लगेगा कि आप किसी शानदार होटल रूम में हैं, जो उतना बड़ा तो नहीं है लेकिन काफी आरामदायक है, और उसमें बैठकर आप अपने डेस्टिनेशन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आप अपने कंपार्टमेंट की बड़ी सी विंडो से बाहर का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं, क्योंकि जापान काफी खूबसूरत भी है। लेकिन डीलक्स कंपार्टमेंट काफी महंगा है, तो अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहते तो इस ट्रेन की क्लास बी कंपार्टमेंट के टिकट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास बी क्लास ए से बेकार है, इसमें भी आप अपनी सीट के पास के डोर्स को क्लोज कर सकते हैं और अकेले ही ट्रेन राइड का मजा ले सकते हैं। बस आपको इसमें स्लीपिंग सीट नहीं मिलेगी। इस ट्रेन में एक और क्लास है जिसका नाम है नोरी नोबी। काफी अजीब नाम है। वैसे तो इस ट्रेन में सबसे अच्छा क्लास फर्स्ट क्लास ही है, लेकिन अगर आप जापान में ट्रेवल करने गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा नोरी नोबी में जाने के लिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कंपार्टमेंट्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। ये 2 लेवल्स के कंपार्टमेंट होते हैं, जिनमें बड़ी सी सिंगल छत दोनों को अलग अलग करती है और बीच बीच में छोटी छोटी लकड़ी की दीवार होती है जो पैसेंजर्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। हर पैसेंजर के सामने एक बड़ी सी विंडो होती है। इस सीट में लेटकर आप शानदार व्यू बाहर का एंजॉय कर सकते हैं, जैसे आप बीच का व्यू अपनी सीट पर लेटकर एंजॉय करते हैं। है ना अमेजिंग? इसके अलावा आपके साइड में दूसरे जापानीज पैसेंजर्स भी होंगे, यानी इस कंपार्टमेंट में ट्रेवल करते हुए आप नए नए फ्रेंड बना सकते हैं और जापानीज कल्चर के बारे में भी काफी कुछ जान सकते हैं। इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि जापान में बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स हैं, तो कुछ वेंडिंग मशीन्स इस ट्रेन के अंदर भी लगी हुई है, जहां से आप अपने काम की चीज को खरीद सकते हैं। अगर आप फर्स्ट क्लास या डीलक्स कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो एक चीज जरूर जान लीजिए कि लोअर क्लासेस में आपको नहाने के लिए बाथरूम तो अवेलेबल है, लेकिन उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। और तो और एक बार में शावर से केवल 6 मिनट ही पानी निकलेगा। बाथरूम के अंदर आपके सामने काउंटडाउन चलता रहेगा, क्योंकि जापान नहीं चाहता कि वो पानी वेस्ट करे और न ही आप वेस्ट करें, यानी 6 मिनट नहाने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। काफी अमेजिंग बात है। आप इनमें से किस कंपार्टमेंट को चूज करेंगे
अगर कभी जापान गए तो कमेंट में जरूर डिस्कस करें। ये तो बात थी जापान की सनराइज एक्सप्रेस की, लेकिन अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे तेज ट्रेन की, जो ऑफ कोर्स जापान में ही चलती हैं। इनका नाम है शिनकानसेन। ये बुलेट ट्रेन्स एरोप्लेन्स तो नहीं हैं, लेकिन बहुत से स्मॉल एरोप्लेन से भी तेज चलती हैं। इनकी स्पीड है 322 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 2003 में हुई टेस्टिंग में इस ट्रेन की स्पीड को 581 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचाया गया था। इस ट्रेन के बारे में भी बहुत से फैक्ट्स हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसे बनाने वाले इंजीनियर का नाम है हाइडियो शिमा। वो चाहते थे एक ऐसी ट्रेन बनाना जो दिखने में और स्पीड में प्लेन की तरह हो। वो लगभग अपने मिशन में कामयाब भी हो गए, क्योंकि ये दिखने में आगे से प्लेन की तरह है और स्पीड में भी बहुत से छोटे प्लेन से तेज है। अपने रेलवे करियर को कंप्लीट करने के बाद हाइडियो शिमा को नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ जापान का हेड बना दिया गया। शिनकानसेन ट्रेन्स का दूसरा और वर्ल्ड फेमस नाम है बुलेट ट्रेन्स। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेज चलने वाली ट्रेन्स के एक्सीडेंट भी बहुत भयानक होते होंगे, लेकिन शिनकानसेन ट्रेन का सेफ्टी रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही इम्प्रेसिव है। ये ट्रेन 55 साल से जापान में चल रही है और अब तक इसमें 10 अरब पैसेंजर्स ट्रेवल कर चुके हैं। और ये ऐसे देश में चल रही है जहाँ बहुत से भूकंप और तूफान आते हैं, यहाँ तक कि सुनामी भी यहाँ आ चुकी है। लेकिन 55 सालों के अपने इतिहास में आज तक इस ट्रेन की वजह से किसी पैसेंजर की जान नहीं गई। ये ट्रेन आज तक अपने शेड्यूल से औसतन 36 सेकंड ही लेट हुई है। वो भी ये ट्रेन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से ही लेट हुई। एक सबसे शानदार बात इस ट्रेन के बारे में है शिनकानसेन थिएटर। यहाँ ट्रेन में कोई मूवी थिएटर की बात नहीं हो रही, बल्कि एक सबसे अलग क्लीनिंग टीम की बात हो रही है। ये क्लीनिंग टीम पूरी की पूरी ट्रेन को 7 मिनट में क्लीन कर देती है, केवल 7 मिनट में। यहाँ के ज्यादातर रेलवे स्टेशंस पर लंच बॉक्सेस सेल किए जाते हैं, जिन्हें बेंतो बॉक्सेस कहा जाता है। आप इसे खरीद सकते हैं और अपनी ट्रिप के दौरान एंजॉय कर सकते हैं। ये ट्रेन वाकई में किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगती है। इस अमेजिंग ट्रेन के अलावा भी जापान की रेलवेज बेहद शानदार हैं। कुछ और फैक्ट्स मैं आपको जापान की ट्रेन्स के बारे में बताना चाहूंगा। सभी जापानी हाई स्पीड ट्रेन्स में इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, जो अर्थक्वेक आते ही सारी ट्रेन्स को तुरंत रोक देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। जापान में एक जॉब है जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ये जॉब है पुशर की। ये ट्रेन को धक्का लगाकर उनकी स्पीड बढ़ाने वाली जॉब नहीं है। इन्हें अटेंडेंट्स भी कहा जाता है। ये लोग भीड़ वाले रेलवे स्टेशंस में ट्रेन में पैसेंजर को धक्का लगाकर अंदर ढकेल देते हैं, ताकि उसे अंदर जाने में आसानी हो। अगला फैक्ट है दुनिया का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है शिनजुकु। यहाँ से 36 लाख पैसेंजर्स गुजरते हैं, महीने में नहीं, हर दिन। ये स्टेशन काफी बड़ा है, इसलिए आपको भूल भुलैया लगेगा, जहाँ लोकल लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें किधर जाना है। ये इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है और पैसेंजर अक्सर यहाँ खो जाते थे, इसीलिए जापानीज रेलवे ने एक स्पेशल ऐप बनाया जो आपको शिनजुकु स्टेशन में चलने में मदद करता है। अगला फैक्ट है दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक लटकती हुई चलने वाली ट्रेन भी जापान में है। ये मोनो रेल है। इसमें ट्रेवल करने के लिए आपको जाना होगा टोक्यो से 1 घंटे की दूरी पर मौजूद चीबा में। यहाँ आपको मिलेगी सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली मोनो रेल। ये ट्रैक से लटकती हुई ट्रेन 15 किलोमीटर तक का सफर ऐसे ही तय करती है। जापान की मोनो रेल भी जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक है। ये दुनिया की सबसे लंबी दूरी लटकते हुए तय करने वाली ट्रेन है। जापान के लोगों को ट्रेन्स बहुत पसंद है, इसीलिए तो उन्होंने अपनी ट्रेन्स को इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बना लिया है। जापान के कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर घूमना पसंद करते हैं, वहीं यहाँ के अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद की ट्रेन्स होती हैं। तो कुछ लोग यहाँ के रेलवे स्टेशन पर सिर्फ स्टेशन पर मिलने वाले लंच बॉक्स यानी बेंतो बॉक्स को खाने के लिए जाते हैं। एक बार एक कंपनी को यहाँ अपने पैसेंजर्स से इसलिए माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसकी ट्रेन्स अपने शेड्यूल से 20 सेकंड जल्दी ही स्टेशन से चली गई। काफी अजीब बात है। तो आपको इनमें से कौन सा फैक्ट पसंद आया, कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, जापान सच में दुनिया से काफी अलग देश है। इसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए है और मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर कार्ड पर क्लिक करके जान सकते हैं और हमारे चैनल पर भी जापान के बारे में अदर वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इंडियन रेलवेज के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो फिर आपको नीचे वाले कार्ड पर क्लिक करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।